नादिया अफगान, आपने तो मुंह में पानी ले आई हैं अपनी एक्टिंग से। नुमान एजाज की कमाल की एक्टिंग, छोटी छोटी सी जगहों पे एक आर्टिस्ट अपने होने का एहसास दिलाते हैं, ज़बरदस्त है। और अब जिस जगह पे आके खड़ा हो गया है तब बेहतरीन नादिया अफगान को देख के आप इंजॉय करते हैं। खाला की डेथ का होना, उधर सीमी पाशा की, मैंने बहुत अरसे बाद सीमी पाशा की इतनी बेहतरीन एक्टिंग मुझे नज़र आई, जिस तरह उनका रोना, घबराना। एक वो माँ जिसका शौहर भी पहले जिसकी डेथ हो चुकी हो, उसने अकेले अपने बच्चे पाले हों, और वो उसका एक खौफ, उसका डर उसके अंदर, और फिर वो हिम्मत भी जुटाना जहाँ वो कहती है कि आंटी आप मुझे फ़ाइल दे, मैं जाकर उनके मुंह पे मार कर आऊँ, शाज़मीन का कहना, और वो कहना कि नहीं मैं वली के पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो बड़े ही छोटी छोटी सी जगहों पे एक आर्टिस्ट अपने होने का एहसास दिलाते हैं। डायरेक्टर बहुत ही कमाल है, एहसन भाई बहुत खूबसूरत, बट अरसे बाद अब मुसलसल आप तो ढन ढन करके ना नकारे बजाना शुरू हो गए हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और कद्दू गोश्त ने तो कमाल ही कर दिया था इसमें, है खाला की डेथ, फिर कद्दू गोश्त का आ जाना, वो सीन शाज कितना वो क्या आप देख रहे हो ऊपर आसमान पे, और वो कितना खौफनाक सीन था, और वो उसमें बड़ी कमाल एक्टिंग बहुत ही Numan हटके। and Nadia Afgan was like Numan Ejaz साहब and Nadia Afgan गुड, कमाल। शाज़मीन का गुस्सा, मतलब मुझे इसकी राइटिंग की जो सबसे ब्यूटी लगी ना इन इन एपिसोड में, देखें जहाँ हफ्ज़ा की ख़ुदकुशी है, खाला की डेथ है, जिन्होंने सच सुना और वो सच को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मेरा बेटा इतना घटिया भी हो सकता है, इतना गिर सकता है, और वो एक औरत ख़त्म हो गई, मतलब। और आप सोचें उस दौरान वो ना शाज़मीन की स्टोरी आगे ले जाना भूले, ना सनम और फ़िदा को भूले, मतलब सबकी स्टोरी आगे पुश हो रही है। ये नहीं हुआ कि वो किसी एक कैरेक्टर में कोई फंस के रह गया। तो ये मुझे इस पूरे ड्रामे की खूबसूरती लगी कि वहाँ से वली का आना, बस कुछ जगहों पे मायूसी हुई, लेकिन ये ड्रामा ये है 2 thumbs up। 3 थम्स अप पर आते हैं हम। सारा सादैन सैयद हाँ। एंड डायरेक्टर है संतालिश। अच्छा है, सनम फिदा का सीन से जब शुरू होता है तो हमें पहले मुझे तो ये था कि वो अच्छा लगा, क्योंकि अभी अभी डेथ हुई थी उस लड़की की, फिर वो अभी उसी को डिस्कस करें, और सनम जो है वो इसी चीज़ में इन्वॉल्व है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कहीं कनेक्शन फरासत का, जो आप कहते हैं ना, क्यों ही फरासत को क्योंकि वो अभी एक रात ही गुजरी है जिसमें हफ्सा की डेथ होना, फिर उसके बाद फरासत साहब की, वो मुझे सीन बहुत अच्छा, बड़ी अक्लमंदी दिखाई कि ना आपने जनाजा उठते हुए दिखाया, ना जनाजे को दफन करते हुए दिखाया, बड़ा अच्छा सीन था। चलें और वापसी पे आते हुए दिखाया लोगों को ना, वरना हमारे होता है वो उठ रहा है और जनाजा लेके जा रहे हैं, और फिर वो, तो ये बड़ा ही बेहतर तरीके से इसको शूट किया, मुझे अच्छा लगा, नया अंदाज था। अच्छा, फिर उसके बाद वो सीन बहुत अच्छा था जिसमें वो आगे कहती हैं मर गई, हाँ मुझे पता है खाला माँ मर गई, वो जो नादिया अफगान कहती हैं, पर फरासत जी खाना तो वो खा सीन तो ले, वो कमाल है। आपको, और वो कितनी प्यारी लग कहती है, आप जैसा प्यारा बेटा खाला जान, खाला अम्मा जब मुझसे नाराज़ नहीं हुई तो आपसे कैसे नाराज़ होंगी, तो उसको पता है कि मैंने जैसी हरकतें की खाला अम्मा का नाराज़ होना बनता है। तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग थी, बहुत ही, वो कद्दू गोश्त का आना, नादिया अफगान आपने तो मुंह में पानी ले आई हैं अपनी एक्टिंग से। हफ्ज़ा की ख़ुदकुशी का पछतावा जो हमाद को इस वक्त हो रहा है, जो उसको तकलीफ़ हो रही है, और वो बड़ा अच्छा दिखाया हो कि वो कितना अंदर से उसके तकलीफ़ है कि अल्लाह को, वो कहते हैं ना अल्लाह को ये मंजूर था, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, मैं बता नहीं सकता अम्मी कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। सीमी पाशा की बहुत कमाल एक्टिंग, ज़रा सी बात पे जो उनका रोना, और बात करते करते आवाज़ बिल्कुल भर्रा जाना, बहुत अच्छी थी। यहाँ अगर कोई वीक था तो वली था, काश वली स्ट्रॉन्ग एक आर्टिस्ट हमारे पास होता, वो जहाँ तक कम सीनों में दिखा हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही अगेन वही वाली बात है कि डायरेक्टर कितना भी जोर लगा ले, अगर आपके अंदर ही एक आग नहीं है तो वो कैसे आपके अंदर, आपको कोयलों पे तो नहीं खड़ा करेगा एक्सप्रेशन लाने के लिए कि भाई कुछ तो एक्सप्रेशन दो। तो एक्सप्रेशन की कमी बच्चे, आप इतने कमाल, आपके वालिदैन माशाल्लाह क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं, आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, एक्टिंग में बहुत मार्जिन होता है अपने पे काम करना। मेरी आवाज़ पतली थी, मैं हर बार लोग बताती हूँ, मुझे मोइन भाई ने बताई आवाज़ कैसे ठीक करनी है, सादिया कैसे, मैं बाकायदा मटके में मुंह डाल के इतनी देर तक मेरी मशकें करवाते थे वो। आप यकीन है, मेरी पतली वॉइस, अगर आप मेरे पुराने ड्रामे देखें तो ना मेरी आवाज़, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इसमें रहूं और इस इंडस्ट्री में पहचाना जाऊँ, तो फिर आप अपने आप पे काम करें, शीशे में खड़े होकर अपने आप
से बोला करें अपनी लाइंस, ताकि आपको अपने एक्सप्रेशन पता चले कि कहाँ मेरी आईब्रो ऊपर उठी, कहाँ नहीं उठी, मुंह पे कोई शिकन आई भी कि नहीं आई। वली के जितने जुमले थे उस बेचारे के माथे पे एक शिकन ही नहीं थी, एक आंसू नहीं था। कोई वो जब वीडियो भी देख रहा होता है तो बस आंखें यूं 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 गई, फिर आंखें ठीक हो गई। तो वो कुछ चीज़ें बड़ा मुझे तकलीफ़ दी। कुछ लाइनें बहुत ही अच्छी, वो जब कहते हैं शाज़मीन जब कहती है बड़ा अच्छा, लोगों ने जीना तंग कर दिया, उसने जीना तर्क कर दिया। क्या प्यारी लाइन थी। वो कैसा अपना सारा गुस्सा निकाल के तारिक को कहती है तो तोहमत लगाई और उसके मंगेतर ने भी यकीन कर लिया। और वो कितनी ईज़ के साथ कह देते, कहते हैं मैं जज्बात में आकर काफ़ी वक्त ज़ाया कर गई इतने प्यारे सीन के बाद। कहते हैं अब वो मैं तो इंजॉय कर रहा था। हेलो, इतना बड़ा सीन, लाइट आती है, वो कहती मैं जज्बात में आके आपका काफ़ी वक्त ज़ाया कर गई। ये कंप्लीट थी, ये नहीं लगाते एडिटिंग में जुमला, वो सिर्फ खामोश रहता है। आप बताएं, मैं अगर आपको इतनी लंबी कहानी सुनाऊं, आप कहेंगे नहीं मैं तो इंजॉय कर रहा था। मुझे इसने इतना ऑफ किया, जैसे तुम्हें वो कट लिए पे, मुझे इस जुमले ने ऑफ किया। मैंने लिखा, मैंने कहा क्यों, मतलब क्यों, इसकी बनता ही नहीं थी। उसके अंदर शर्मिंदगी बनती थी, वहाँ शर्मिंदगी मुझे नहीं दिखी। लेकिन ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट था वो मुझ पे पड़ा। मुझे शाज़मीन का गुस्सा दिखाई दिया। माँ की गुफ्तगू सनम के साथ बहुत अच्छी थी कि तुम उसे बार बार कहो बच्चे का, लेकिन ये थोड़ी माँ ने कहा था कि आज ही बात कर लो। अच्छा मुझे ये बताएं, हम दो घर में रह रहे हो और खाना सब्ज़ी लाने वाले आप हो, ठीक है, तो फिर भिंडी कैसे आ गई कि भिंडी तुम्हें पता मैं नहीं खाता, फिर भिंडी कैसे आ गई? और इतना लव दिखाए एक दूसरे में, तो फिर भिंडी पक कैसे गई? अगर मेरे शौहर को नहीं पसंद, मैं तो आपको पता है अदनान को हड्डी, गोश्त में हड्डी नहीं चाहिए, गोश्त में चर्बी नहीं, मैं वो गोश्त पकाती नहीं हूँ। रूखा गोश्त आएगा हमारे घर तो ये होना चाहिए। अदनान भाई को कबाब में हड्डी भी नहीं पसंद होगी। हाँ कबाब में तो खैर कोई हड्डी है ही नहीं। होगा सादिया, कबाब में हड्डी नहीं मुझे पसंद। तो मैं आपको एक मिसाल दे रही थी, ये किसी ऑफ सीन में चल रही है, तो मिसाल दे रही थी कि मुझे अपने शौहर के बारे में ऑन चल रही है। मुझे अपने शौहर के बारे में इतना पता है, तो जो सनम और फिदा एक दूसरे के ऊपर इतने मर मिटे हैं, उसको नहीं पता मेरे मियाँ को भिंडी नहीं पता। भिंडी खिला के तुम बात भी वही कर रही हो जो वो कह रहे ओ यार तुम्हें पता है मुझे भिंडी नहीं पसंद, और तुमने बात भी छेड़ दी बच्चे अडॉप्ट कर ले। तो उस उड़ के ही जाना था, एक तो पहले भिंडी ऊपर से बच्चा, फिर बार बार। सीन बहुत अच्छा था, वन टेक सीन था, ठक 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 ठक, बहुत अच्छी टेकिंग थी, अच्छा लगा, नए अंदाज से आपने उसको शूट किया, बहुत अच्छा था। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि बस ये सवाल था कि मैं वो चीज़ नहीं बनाऊंगी अगर मैं इतना प्यार अपने हस्बैंड से करती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वाला जहाँ ईमान गुस्से में आके बोल देती है कि मेरी मोहब्बत पे काबिज़ हो गई थी, अच्छा वो उसके साथ ये हुआ था, जहाँ मनाहिल को पता चलता है, फिर मनाहिल वाला सीन जहाँ वो वली का आना और उसको सारा देखना। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बस ये, लेकिन ये एपिसोड जो दोनों है ना, ये बहुत तेज़ी से गई। इसी रफ्तार से अल्लाह करे अगली एपिसोड भी आए तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये ड्रामा ना जब भी मैं देखती हूँ, मुझे फरासत और नादिया अफगान से मेरी नज़र ही नहीं हटती। मरीना जी ने भी सवाल किया ना कि सेम एक जैसे, तो नेचर कांट बी चेंज। फरासत साहब की और जो नादिया अफगान है उसको तो अपना शौहर फरिश्ता दिखता है। हाय फरासत जी, जो ऐसा आपका दिल है वैसा तो किसी का दिल हो ही नहीं सकता, वो उसको तो फरिश्ता दिखता है। और फरासत के अंदर वो है शर पसंदगी, तो वो उसके अंदर रहेगी, वो नहीं चेंज हो सकता। उसने अपनी माँ के अंदर से भी एक चीज़ ढूंढ ली कि अच्छा ये जो अगर मरी है तो वो अपने आप को तय कर ले कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे ऐसा लग रहा है, तो दोनों ही एक जैसे हैं। तो मेरे लिए तो ये डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी एपिसोड थी, राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी थी। बस कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी मैंने आपसे कही, उन्होंने ये नंबर काटे कि काश ये थोड़े और बेहतर हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे लिए डायरेक्टर हैं 8 पे और राइटर हैं 8 पे।